बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियोस में हमने आइडियल के थ्योरम्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम मैक्सिमल आइडियल को कंप्लीट करेंगे। द रीज़न इज़ कि हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे ताकि हमारा जो आइडियल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। विद इन सम वीडियोस आपका जो रिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम मॉड्यूल्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैक्सिमल आइडियल क्या होती है? एन आइडियल एम where m is not equal to r in a ring R is said to be maximal ideal if there is an ideal U of R such that m is the subset of U and U is the subset of R। वो ये कह रहा है कि आप किसी भी आइडियल m को मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे। एक तो नंबर दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि वो आर के इक्वल नहीं होगा, यानी वो इटसेल्फ वाली तो बात ही नहीं है ना। यानी कोई भी जो आइडियल है, कोई भी जो रिंग है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकती इटसेल्फ। जिसे हम कहते हैं ना कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन ये कंडीशन मैक्सिमल आइडियल में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि आप मैक्सिमल, जिसको आपने मैक्सिमल प्रूफ करना है ना, उसमें और रिंग आर में के दरमियान में कोई ना कोई आइडियल जो है वो लाई करना चाहिए, कोई एक और आइडियल। ठीक है। यानी ये एम जो है यू का सबसेट है और यू इटसेल्फ आगे आर का सबसेट है। देन आइदर या तो यू जो है वो एम के इक्वल होना चाहिए या यू जो है आर के इक्वल होना चाहिए। अब इसका हम एक थ्योरम कर लेते हैं, वहाँ से हमें इजीली समझ आ जाएगा। मैं मैक्सिमल आइडियल को दोबारा रिपीट करती हूँ कि देखिए, आप किसी भी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल तब कहेंगे जब आर और एम को आपने प्रूव करना है ना, आर और एम के दरमियान कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि उन दोनों के दरमियान कोई एग्जिस्ट ना ही करता हो, एम डायरेक्टली सबसेट हो आर का। ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट, कोई आइडियल यू एग्जिस्ट करता है एम और आर के दरमियान, तो वो यू या तो इटसेल्फ आर के इक्वल ही होगा या वो एम के इक्वल होगा। इस बात से भी यही चीज़ शो हो रही है। देखें, अगर यू ने आर या एम के इक्वल ही होना है तो इसका मतलब है यू तो इटसेल्फ, यू की अपनी तो कोई औकात ही नहीं है ना, यू तो खुद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो मेन आप यही चीज़ याद रखें कि किसी भी आइडल को आप एम तब कह सकते हैं जब एम और कैपिटल रिंग आर के अंदर दरमियान में कोई भी और आइडियल एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है। अब मैक्सिमल आइडियल के लिए कंडीशंस कौन सी दो हैं? नंबर एक, तो सबसे पहले तो वो जो एम जिसको हमने मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना वो तो आइडियल हो ना। नंबर वन इज एम मस्ट बी आइडियल ऑफ आर। नंबर टू इज जो हम रिंग ले रहे हैं वो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर ए बी इज इक्वल टू बी, ए वाली जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं मैक्सिमल आइडियल की। तो वो ये पूछ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में, तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आइडियल टू बी द मैक्सिमल आइडियल। ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं। और अब देखें, ये मैंने डायग्राम के लिए भी, डायग्राम से भी शो किया हुआ है कि मैक्सिमल एम है, आइडियल है, और फिर कैपिटल रिंग है। तो इन दोनों के दरमियान नो आइडियल शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन देम। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द थ्योरम रिंग ऑफ इंटीजर्स जी the ideal principal ideal n where n is greater than 1 is maximal ideal if and only if n is prime number। हमें ये शो करना है कि जब n प्राइम नंबर होगा फिर ही रिंग ऑफ इंटीजर का जो आइडियल है n वाला, ये एक मैक्सिमल आइडियल होगा। अदरवाइज अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो मैक्सिमल आइडियल जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये जनरेशन जो एक एलिमेंट जनरेट कर रहा होता है ना पूरे के पूरे आइडियल को, ये जनरेटर की जो है वो सिंबल होती है। ठीक है। सपोज दैट हम एक चीज़ पहले लेके, इफ़ एंड ओनली इफ की बात है तो ए लेके चलेंगे, बी को प्रूव करेंगे, बी लेके चलेंगे, फिर ए को प्रूव कर देंगे। तो प्रूव है हमारे पास, सपोज दैट द जनरेटर एन इज़ अ मैक्सिमल आइडियल। पहले हमने ये शो कर लिया, प्रूव कर लिया कि ये एक मैक्सिमल आइडियल है। अब हम प्रूव ये करेंगे कि वो एन जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। सपोज दैट एन इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, वी शो दैट एन इज़ प्राइम। अब हम सपोज एंड कंट्रारी कर लेते हैं कि एन प्राइम नहीं है। अगर एन प्राइम नहीं है, आपको पता है कि जो प्राइम नंबर होता है या तो वो इटसेल्फ पे डिवाइड हो रहा होता है या वो 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर 7 की, तो 7 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 × 1, यानी 7 × 1 = 7। ठीक है। वो दो जो एलिमेंट होते हैं ना, वो
या तो वो इटसेल्फ नंबर होता है या वो 1 डिजिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने सपोज एंड कंट्रारी किया है कि वो जो n है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कोई दो डिफरेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कि उन दो डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं नंबर 6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, हमने यही सपोज किया कि सपोज एंड कंट्रारी के n प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, 6 is the product of 3 and 2, 6 is the product of 1 and 6, 6 is the product of 6 and 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट डिजिट्स मिल गए हैं, इसलिए मैंने n1 और n2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो n1 और n2 होता है, कोई भी नंबर आप पूरी की पूरी मैथ में से जो भी नंबर उठा के देख लें, आपको वो नंबर जो है कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही मिलेगा। और अब मैंने ये बात कही है कि कोई भी नंबर आप उठा लें वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही मिलेगा, तो मैं इस बात को प्रूव भी करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेती हूँ 15, 3 5 ज़ा 15, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 20 ले लेती हूँ, ठीक है। हम 4 5 ज़ा 20 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो फिर भी 20 बनेगा। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। इसी तरह से आप 36 ले लें, हम 6 6 ज़ा 36 बोलते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैं 6 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ और इस तरह से मैं 36 को भी प्रूव कर सकती हूँ, सही है। तो बताने का मकसद ये है कि आप कोई भी नंबर ले लें, वो अगर वो नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने n जो मैंने यहाँ पे सपोज किया था कि ये नॉन प्राइम नंबर है, तो मैंने n1 और n2 के प्रोडक्ट में लिख दिया उसे, जहाँ पे n1 और n2 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब n1 जो है वो भी 1 से ग्रेटर है और n2 जो है वो भी 1 से ग्रेटर है, ठीक है। ज़ाहिर बात है 1 ले लेंगे तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, वो तो उसमें कंसीडर ही नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे n1 और n2 दोनों ही 1 से ग्रेटर है। दूसरी कंडीशन हमने ये रख दी है कि जो हमने n1 और n2 लिया है ये n से छोटे हैं, ठीक है। क्यों? मैंने लिखा 15 जो एक नॉन प्राइम नंबर है, मैंने उसको लिख दिया 3 इंटू 5। 3 भी 15 से छोटा है, 5 भी 15 से छोटा है। अगर इधर वाली कोई टर्म इससे बड़ी हो जाएगी, इस n से ही बड़ी हो जाएगी, तो उसका तो प्रोडक्ट लेके आंसर इससे भी बड़ा आ जाएगा, तो वो तो कंडीशन गलत हो जाएगी ना। इसलिए हमने ये भी कंडीशन रख दी कि यहाँ पे जो n1 है ये भी n से छोटा है और n2 भी n से छोटा है। ये मैंने साइड पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। 6 को हम 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। जो 6 है 2 है वो 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखें हमने ये चीज़ रखी हुई है कि n1 भी n से छोटा है और n2 भी n से छोटा है। अगर n1 भी n से छोटा है और n2 भी n से छोटा है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 6, ठीक है, तो 6 और z को 0 एलिमेंट के दरमियान 3 एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल, तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये कहा था कि आप अगर वहाँ पे कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है ना, तो वो रिंग और जिसको आपने आइडियल प्रूव करना है उसके दरमियान लिखा होना चाहिए। यही चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी ना। तो देखो हमने n को आइडियल प्रूव करना है, मैंने लिख दिया। हमने रिंग ऑफ इंटीजर्स लिया हुआ है, मैंने लिख दिया। इनके दरमियान में चाहे मैं n1 लिख दूँ n2 लिख दूँ, मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये चीज़ लिख दी है। इसके ऊपर मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ अकॉर्डिंग डेफिनेशन अप्लाई की और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने n1 और n2 को n के लिहाज से अरेंज किया। लेकिन देखो हमने कंडीशन क्या रखी थी, n1 खुद छोटा है n से। डेफिनेशन क्या बता रही है कि n छोटा है n1 से। बात उल्ट हो गई ना, यहाँ पे n1 बड़ा है, यहाँ पे n बड़ा हो गया है, बात तो उलट होगी। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। दिस शोज दैट n इज़ नॉट मैक्सिमल आइडियल। अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो n तो मैक्सिमल आइडियल बन ही नहीं सकता। अगेंस्ट डैट n इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, हालांकि उसने ये कहा हुआ है कि n मैक्सिमल आइडियल है। डेफिनेशन तो हमने तभी अप्लाई किया। इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वही गलत सपोज किया था, और हमने सपोज क्या किया था कि n प्राइम नंबर नहीं है। हालांकि सपोज ये होना चाहिए था कि n एक प्राइम नंबर है, हैंस n इज़ प्राइम नंबर। तो हमने एक पार्ट लिया और दूसरे पार्ट को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमने इसके कन्वर्स पार्ट को करेंगे कि हम प्राइम नंबर लेंगे और शो हम ये करेंगे कि वो एक मैक्सिमल आइडियल है। Conversely, suppose that n is a prime number, we show that n is maximal ideal। यहाँ पे भी suppose और contrary कर लें कि n is not a maximal ideal, ठीक है। अगर n maximal ideal नहीं है तो suppose m भी a maximal ideal, ठीक, सही है।
एन मैक्सिमल, हमने एन को प्रूव करना था, हमने कह दिया कि एन मैक्सिमल नहीं है। अगर एन मैक्सिमल नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई तो मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करता होगा ना। तो मैंने कह दिया सपोज कर लें कि वो एक एम मैक्सिमल आइडियल है। अगर एम मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, तो हम तो एम को मैक्सिमल आइडियल लेने से हमने मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन में कहा था कि अगर कोई एलिमेंट हमने पक्का पक्का कह दिया है कि वो मैक्सिमल आइडियल है, तो मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि उस मैक्सिमल आइडियल में और रिंग में कोई भी और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर एक कंडीशन तो प्रायोरिटी आपकी ये बात होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो तो या इटसेल्फ मैक्सिमल आइडियल के इक्वल होगा या रिंग के इक्वल होगा। ऐसे ही बात हुई थी हमारी। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे कह दिया हुआ है कि एम मैक्सिमल आइडियल है। तो अगर एम मैक्सिमल आइडियल है तो एम को फिर रिंग के साथ ही लिखेंगे ना। इन दोनों के दरमियान तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए टू बी द मैक्सिमल आइडियल। यही मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन थी ना, कि अगर वो कोई भी सेट जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल है, तो इसका मतलब है उसमें और उसकी जो रिंग है उन दोनों के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैंने एन को मैंने इधर लिख दिया, एम को मैंने इधर लिख दिया और जी को मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ से क्या बता रहा है वो कि एम मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ये चीज़ हमने ली थी। तो अगर एम मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो एम तो फिर छोटा हो जाएगा ना एन से। सही है, ओके हो गया। अगर एम जो है कि छोटा है एन से, ठीक है, अब पूरे की पूरी सीक्वेंस को आप एन से डिवाइड करवा दें। जब आप एन से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये एम बाई एन बन जाएगा। और जब भरी रकम के ऊपर छोटा सेट जो है वो है भी उसका सबसेट, तो वो डिवाइड करवाएंगे तो वो एज इट इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं हमारी जो मेन कंसर्न है बात है एम बाई एन की। और एक और बात, हम यहाँ पे क्या लेके चले थे कि एन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसको डिवाइड करता है? प्राइम नंबर तो या तो इट सेल्फ को डिवाइड करता है या 1 को डिवाइड करता है। मीनिंग दैट वी कैन से दैट, देखें 7 किसको डिवाइड करेगा? देखें जो 7 है, 7 किसको डिवाइड करेगा? 7 या तो इट सेल्फ 7 को डिवाइड करेगा, या ये इसको लिख सकते हैं आप, यानी ये डिवाइड इसी तरह से है ना। 7 आप 1 और 7 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको और तो किसी फॉर्म में नहीं आप लिख सकते। इसका मतलब है कि अगर m जो है वो डिवाइड हो रहा है n से, तो m या तो 1 के इक्वल है या m n के इक्वल है। ये मेरी बात आप कैरी कर रहे हैं कि प्राइम नंबर कटिंग ही डिवाइड ही 1 या 7 को कर, या 1 या इट सेल्फ को। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर m जो है वो प्राइम नंबर है n, तो m या तो 1 के इक्वल होगा या m n के इक्वल होगा। और हम ये भी कंडीशन लेके चले थे कि n जो है वो कैपिटल ग्रेटर देन 1 है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन तो क्रॉस हो गई, कंडीशन बची ये, तो m n के इक्वल है। अब कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे हुई है। हम लेके ये चले थे कि n मैक्सिमल नहीं है, m मैक्सिमल है। तो अगर m मैक्सिमल है तो फिर तो n जो छोटा हो गया ना इससे, ऐसे ही कहा था हमने। प्रूफ क्या हो गया? प्रूफ तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई कि अगर कोई रिंग ऑफ इंटीजर्स में से हम ले रहे हैं आइडियल, तो वो मैक्सिमल आइडियल सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब वो कोई प्राइम नंबर बन हो। ठीक है, दूसरी बात, मैक्सिमल आइडियल और रिंग के दरमियान कोई भी दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो या तो वो इट सेल्फ के रिंग के इक्वल होगा या वो आइडियल वाली टर्म के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस एन जनरेटर इज़ दी मैक्सिमल आइडियल। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम आइडियल को देखेंगे और प्राइम आइडियल के इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे।